दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। वरना स्टॉक देख सकते हो कि अभी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले ही एक फ्रेश 52 का हाई बना चुका है। यानी यहाँ से स्टॉक दौड़ने को बिल्कुल तैयार है। जैसे ही बाजार का साथ मिलेगा स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सुज़लॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है, या यूँ कह सकते हैं कि इसने माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। इसकी ऑर्डर बुक 5 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में देखें तो किसी की दूर दूर तक इतनी बड़ी ऑर्डर बुक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, भरोसा बन रहा है। और अब इंडियन कंपनियों के लिए तो जो इसने संभावना काफ़ी है, ये विश्व के काफ़ी देशों इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में सुज़लॉन क्या एक बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस से अभी स्टॉक काफ़ी नीचे है, जो 400 के ऊपर थी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, आज 82,869 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 210 की पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.25% गिरा बीएसई सेंसेक्स। आज सुबह ही शुरुआत नरमी के साथ हुई थी और उसके बाद पूरे दिन में देखें तो बाजार में कुछ रिकवरी जरूर हुई, लेकिन वो रिकवरी रह नहीं पाई, अंत में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। और निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट थी, 42,350 के स्तर पे 298 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.70% गिरा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये हुआ कि सुज़लॉन में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 82.20 पर, क्लोजिंग कल की 82 के आसपास थी। इंट्राडे में 82.98 का हाई भी बन गया, नहीं स्टॉक दौड़ सकता, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से 80.50 का इसने इंट्राडे का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 80.70 के आसपास रही है, 1.59% की गिरावट के साथ। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा था, 84 तक चला गया। उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक 2 सितंबर को लगभग 73 तक आ गया, 84 से 73। उसके बाद स्टॉक ने फिर एक पॉजिटिव माहौल बनाया। कुछ दिन की करेक्शन के बाद स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया, तो आप देख सकते हो कि 12 सितंबर को इसने 86 का एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक लगातार अभी हमें 17 सितंबर यानी कल तक 85 के आसपास दिखाई दिया। आज थोड़ा सा जरूर स्टॉक गिरा है, लेकिन लग रहा है कि स्टॉक फिर से एक फ्रेश हाई बनाने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने एक बड़ा फैसला किया। वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं और 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी पाना चाहते हैं इस साल। तो सुज़लॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि सुज़लॉन एनर्जी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करने जा रही है, जिसके माध्यम से देखें तो वो 45% अपनी कैपेसिटी यानी 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी इसी साल पाना चाहते हैं। तो फिलहाल सुज़लॉन एनर्जी की जो एनुअल कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट की है, जिसको वो 4.5 गीगावाट तक पहुंचाना चाहते हैं। गिरीश तांती का कहना है कि हम अपने नए प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को नेक्स्ट 12 मंथ में 4.5 गीगावाट तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये जो बड़ा बयान है उनका, जो 4th ग्लोबल आरई समिट हो रहा है गांधीनगर, उसमें उन्होंने कहा है कि सुज़लॉन बहुत जल्द अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करने जा रहे हैं। सुज़लॉन एनर्जी की इस समय 14 फैसिलिटीज़ है जहाँ पे इनके प्रोडक्शन होते हैं। आने वाले समय इसको और बढ़ाया जा सकता है, साथ में उसकी कैपेसिटी को भी एक्सपांड किया जा सकता है, ये तांती की तरफ से कहा गया है। तो गिरीश तांती का कहना है कि जो नए हमारे प्रोजेक्ट है वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आने वाले समय कंप्लीट होंगे और इसके लिए हो सकता है कि कंपनी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करे। जब गिरीश तांती से जब पूछा गया कि आप इतने सारे जो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे, इसके लिए फ़ंड कहाँ से लाएंगे, तो उनका कहना है कि इस समय हम पूरी तरह से डेट फ्री है, किसी प्रकार का हमारा कर्ज नहीं है और हमारा जो स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी शानदार है। आने वाले समय हम जो अपनी कैपेक्स प्लानिंग है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और हमारे इंटरनल सोर्स के माध्यम से ही वो फंड रेज कर पाएंगे। हमें कई और से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी अभी फ़िलहाल हमें कर्ज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वो सारी साधन सुविधा है कि जिसके माध्यम से हम आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गिरीश तांती जी अपने बिजनेस को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट है और अपनी जो कैपेसिटी है जिसको 3 गीगावाट से 4.5 गीगावाट तक पहुंचाना चाहते हैं एक साल के अंदर, उसको वो कर पाएंगे
और हो सकता है उसके लिए कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू की जाए, कुछ नई कंपनी शुरू की जाए। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी इस समय गुड न्यूज़ है। और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसके पीछे वजह एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा टेंडर जो इनके हाथ लगाए। देखो कि 1.16 गीगावाट का एक बड़ा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको टेंडर मिल चुका है और इस टेंडर के दम पे इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 5 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन ने जो चाहा था वो बिल्कुल उसको वो मिल गया है। गिरीश तांती का कहना है कि हमारे पास एक ही बहुत ही अनुभवी और मजबूत एक लीडरशिप टीम है। सीनियर मैनेजमेंट की वजह से हमें जो हम इस समय प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट समय पे कर पा रहे हैं। हमारी जो प्लानिंग है और जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे एग्जीक्यूट हो पा रहे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए, जो आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे और इस समय ये जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब विंड एनर्जी सेक्टर की दो मजबूत कंपनियां जिसमें आइनॉक्स विंड और सामने देखें तो सुजलॉन एनर्जी, और दोनों में देखें तो इन दोनों विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियों ने लोगों को पिछले एक साल में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। आइनॉक्स विंड ने अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए किया लोगों का 1 लाख का निवेश को, और सुजलॉन की बात है 231% का रिटर्न दिया उन्हें, यानी 1 लाख का निवेश है वो 3.31 लाख रुपये तक पहुँचा है। तो इस मामले में देखें तो जो रिटर्न ज़्यादा है वो आइनॉक्स विंड का ये क्लियरली दिख रहा है। तो पिछले एक साल में आइनॉक्स विंड ने 408% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सुजलॉन ने 231% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल पहले सुजलॉन की प्राइस 24.75 के आसपास थी जो 82 के आसपास है, जबकि आइनॉक्स विंड की प्राइस 49 के आसपास थी जो इस समय 250 के आसपास है। लेकिन 2024 की बात करें तो जो रिटर्न है वो सुजलॉन का बेहतर है आइनॉक्स के मुकाबले, क्योंकि आइनॉक्स विंड ने अभी तक 91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सुजलॉन ने 112% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो उतना ही रिटर्न मिला है, जबकि आइनॉक्स विंड में 115% का रिटर्न पिछले 6 महीनों में मिला है। पिछले एक महीने की बात करें तो आइनॉक्स विंड ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि सुजलॉन में मात्र 1.25% का ही पॉजिटिव रिटर्न मिला है। यानी पिछले एक महीने में सुजलॉन में कोई खास हमने तेजी नहीं देखी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब यहाँ पे देखिए सुजलॉन एनर्जी को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि इस समय देखें तो स्टॉक डेली चार्ट पैटर्न पे काफ़ी ठीक लग रहा है, और आने वाले समय अगर आप देखें तो इसका जो सपोर्ट जोन है वो 79 का है। ये सपोर्ट जोन बना रहता है तो स्टॉक आने वाले समय निकट समय में 96 और फिर 107 के लेवल तक जा सकता है। यानी स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो पहला टारगेट 96 का और सेकंड 107 का है। तो इसमें 72 का एक देख दो कि एक सपोर्ट जोन मजबूत है, ये सपोर्ट जोन नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो इसमें वीकनेस जारी होगी और ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनी, और जिस तरह से जो 4th ग्लोबल समिट हुआ है का गांधीनगर गुजरात में, उसमें बढ़ चढ़ के कंपनियों ने हिस्सा लिया है और काफ़ी बड़े निवेश की कमिटमेंट की है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस कंपनी ने कितना निवेश किया और आने वाले समय में सुजलॉन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने देख लो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्योंकि अब रामा स्टील ट्यूब्स भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंटर कर चुके हैं, वो सोलर प्रोजेक्ट करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप वो वीडियो जाके देखें, उसमें सारी कंपनियों की डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी का निवेश कितना होने जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी अदानी ग्रुप, रिलायंस भी शामिल है, जिससे सुजलॉन को भी बेनिफिट होगा। तो वो सारी की सारी डिटेल जानकारी आपको रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के वीडियो में मिल जाएगी, और काफ़ी बेहतर करने वाला ये स्टॉक है। जो ये अभी समय तो छोटा सा पेनी स्टॉक है, निकट भविष्य में ये भी सुजलॉन बन सकता है, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लगातार बोनस देने वाली कंपनी है, 2016 के बाद 3 बार कंपनी बोनस दे चुकी है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। सरकार ग्रीन एनर्जी स्टील के लिए भी कुछ फैसले कर रही है। क्या ऐसे में इस समय निवेश का ये सही मौका है? क्या ये सुजलॉन साबित हो सकता है? उसमें आपको अच्छे से समझने में आ जाएगा, तो वीडियो जाके आपको देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।